विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारे इस संपूर्ण अस्तित्व का आधार। इस संस्कृति के अंतर्गत हम जिन विषयों को ले रहे हैं उसमें उपनिषद भी समाहित हैं। लगभग 200 से ज़्यादा उपनिषदों का वर्णन मिलता है। तो उसमें से लगभग 11 उपनिषदों के विषय में जो वैदिक विद्वान हुए हैं उन्होंने उसमें चयन किया है। उन उपनिषदों के अंतर्गत ही हम केनोपनिषद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति साधक की जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उस ईश्वर को हम लक्ष्य बना करके अपने कार्यों को करें, और वो ईश्वर भी कैसा है जो इंद्रियातीत है। इंद्रियों से आप उसको देख नहीं सकते हो। आप इस मानव शरीर में आपको जो सामर्थ्य मिली है इंद्रियों के माध्यम से, उन इंद्रियों से वो पकड़ में नहीं आ सकता है। फिर उसको लक्ष्य कैसे बनाएं, उसको पाएं कैसे, एक बड़ा प्रश्न आ गया ना कि हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है कि इस शरीर की इंद्रियां साधन के रूप में अगर हम सीधी सीधी बात करें उसको देख नहीं पाएंगी। तो ये तो बड़ा एक विचित्र सी बात हो गई कि हम एक ऐसी भूमि को खोदने जा रहे हैं तो हाथ में जो कुदाल है या फावड़ा है वो उसको खोद ही नहीं पाएगी, और हमें कुआं खोदना है पूरा। तब हमें आवश्यकता किस विषय की है, किस चीज़ की होगी, तो ये हमें देखना है। तो ये हम कैसे देख पाएंगे, ये तभी कर पाएंगे जब हम ठीक ठीक यथार्थ को जानेंगे कि वहाँ पर वास्तव में किस प्रकार से इंद्रियों का प्रयोग करना है। साक्षात जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप अन्य दृश्य देखते हैं, केवल इतना विषय नहीं है वहाँ पर कि हम इंद्रियों का सदुपयोग करके वस्तुओं को देख लेते हैं। साक्षात हम सभी इंद्रियों से देख लेते हैं, ये जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि आँखों से देखा होता, आँखों से तो देखते ही हैं। हम अपने शरीर की 5 इंद्रियों में से प्रत्येक इंद्रिय से देख लेते हैं। कहते हैं सुन करके देखा होता, चख करके देखा होता है, गंध ले करके तो देखा होता, स्पर्श करके तो देखा होता। तो देखते तो हम सब प्रकार से, थोड़ा चिंतन करके तो देख लेते। तो देखने का तात्पर्य केवल आंखों से नहीं है, यहाँ प्रत्येक इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से भी, और अंततः मन से भी। चिंतन मनन निधिध्यासन। तो साक्षात हमें ये विषय देखो सीधे सीधे पता चल रहे हैं ना। तो ईश्वर भी कुछ ऐसा ही विषय है। जब हम कहते हैं साक्षात्कार करना, तो केवल आंखों से ऐसे पदार्थ को या विषय वस्तु को देखने यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हमारी आत्मा में सामर्थ्य है। आत्मा और परमात्मा का जब विषय आता है तो वो जो सामर्थ्यवान आत्मा है उसको ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है कि वो उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। फिर वो करेगी कैसे? तो इंद्रियों का क्या, इंद्रियां तो प्रयोजनहीन हो गई। फिर आत्मा का विषय तो आत्मा करती रहे अपना साक्षात्कार। लेकिन बात यह है कि वह आत्मा स्वतंत्र नहीं है। वह आत्मा इस शरीर में इन इंद्रियों के माध्यम से जो संस्कार जाते, जो इंप्रेशंस जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो हमारा प्रथम दायित्व क्या होता है, प्रथम कर्तव्य हमारा यह है कि हम जो भी कार्य करें अच्छे कार्य करें, ताकि जो इंप्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, वो हमारे अच्छे बने। जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां संस्कार बनाती है, संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। वो जो क्रम है, हमें अशुभ को तोड़ना है और शुभ वृत्तियों और संस्कार के प्रवाह को निरंतर चलायमान रखना है। और जब हम ऐसा करते चले जाते हैं एक लंबे कालखंड तक, तो हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाता है।
और शुभ वृत्तियाँ, जिसको आप एकाग्र वृत्ति कह सकते हैं, जब एक ही प्रकार की वृत्तियाँ और उसके संस्कार, एक ही प्रकार की वृत्तियाँ और उसके संस्कार लगातार उठते जाते हैं, तो उसको एकाग्र वृत्ति कहा जाता है। और अंततः उस वृत्ति में स्थित होने के पश्चात धीरे धीरे निरुद्ध अवस्था भी आ जाती है, जहाँ पर आप उस वृत्ति को भी रोक देते हैं, उन संस्कारों से उत्पन्न वृत्ति के क्रम को और वृत्ति से संस्कारों के क्रम को भी साधक रोक देता है। उसको निरुद्ध अवस्था कही जाती है। उसको कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग से आप क्या कर सकते हैं? चित्त में उत्पन्न वृत्तियों को भी रोक सकते हैं, इसको योग कहा गया है। और योग की दूसरी परिभाषा इसी पाद के अंत में कहा योगः समाधि, और इस स्थिति को क्या कहा गया? समाधि। जब आप चित्त की वृत्तियों को रोक देते हैं तो शांत चित्त में फिर क्या उत्पन्न होता है? जो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा जब परमात्मा को जब साधक विषय बनाकर बैठता है, और विषय किसका है? वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। तो जो आत्मा का विषय है, जब साधक शांत हो जाता है बाहर से, पूर्णतया शांत होकर के जब हम अपनी वृत्तियों को शांत कर लेते हैं, तो हमारे अस्तित्व में जो अंतिम तत्व अभी है शारीरिक रूप से आत्मा, और फिर वो उस परम सूक्ष्म परमात्मा का आभास करता है, फिर वो उसको अनुभव करता है, उसकी प्रेजेंस को फील करता है। उसको कहा गया आत्म साक्षात्कार करना। आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस दृष्टिकोण से कहा गया कि इंद्रियों से वह परे है, इंद्रियों की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। तो यथार्थ देखें तो बिना इंद्रियों को साधे क्या आत्मा को उस स्थिति तक पहुंचाया जा सकता है? बिना इंद्रियों को साधे तो मन स्थिर नहीं होगा, एकाग्र वृत्ति नहीं होगी, निरुद्ध की तो बात ही छोड़ दो। तो आत्मा कार्य प्रारंभ करती है जब निरुद्ध अवस्था आ जाती है। एकाग्र अवस्था करने के पश्चात में जब सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, फिर निरुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तो इंद्रियों का यहाँ तक हमारा साथ है, उनको साधना, इसी को कहा साधना। इंद्रियों को साधना ही साधना है इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, और इस साधना को पार कर लिया तो सिद्ध हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी स्थिति उत्तरोत्तर प्रगति की ओर होती चली जाती है, हमें सुख और आनंद की वृद्धि होती चली जाती है। यदि आप संध्या ध्यान उपासना कर रहे हो और जीवन में आनंद नहीं आ रहा है, आप ध्यान करने बैठे, आप संध्या करने बैठे, गायत्री मंत्र का जाप करने बैठे, और आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कब समय समाप्त होगा और कितनी देर बैठना है। मैं ये बात बता रहा हूँ जब आप शारीरिक व्याधियों से दूर हो गए, क्योंकि ये तो अंतराएं हैं, बाधाएं हैं। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थित चित्त विक्षेपास्त अंतराया, ये तो चित्त के विक्षेप हैं, ये अंतराएं हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं। इनसे पार जाने की बात कह रहे हैं ऋषि। तो इसलिए साधक के लिए जहाँ भी देखो सबसे पहले तो यही आता है, व्याधि, बीमारी, रोग, इनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। साधक मतलब स्वस्थ, साधक मतलब निरोग, साधक मतलब सदैव प्रसन्नता में जीने वाला व्यक्ति। कहते हैं नहीं, ये आपके पास आते तो बड़ा मन लगता है ऐसा, और एक बार बैठ जाओ तो उठने का मन ना करे, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। जब भूख लग रही होती है और बड़े स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं तो मन करता है ना बस थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, ऐसा वाला जो भाव रहता है। तो पहचान होती है कि आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। कि आप कहेंगे ऐसी इच्छा तो जो व्यसनी लोग होते हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और डाल दो, वहाँ भी होती है। गलत संगति में तो बड़ा रस आता है लोगों को, पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, रात भर निकाल देते हैं। तो जहाँ भी वैदिक बात कही जाती है, विधान की बात कही जाती है, विधि की बात कही जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए निषेध पक्ष को तो हम छूते ही नहीं। माने निषेध पक्ष को हटा करके ही विधान की बात की जाती है, विधि की बात की जाती है। कहीं कहीं निषेध को भी विधि मानते हैं। अष्टादश सूत्रों में सूत्रों के प्रकार है, तो एक श्लोक बनाया कि संज्ञा च परिभाषा च विधि नियमेव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विध सूत्र लक्षण, ऐसे कहा। तो उसमें विधि के अंदर निषेध को भी लिया है। महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पतंजलि ने, और एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो इन सब ने मिल करके फिर उनके भी भाष्य लिखे, कात्यायन जी हुए हैं, फिर और भी ऐसे
नागेश, कैयट ऐसे करके उन्होंने बड़ी टीकाएं लिखी हैं। तो इन सब का क्या मत है कि कुछ तो विधि में ही निषेध को मान लेते हैं कि निषेध भी एक विधि का ही भाग होता है। कुछ इसको अलग भी रखते हैं, अलग से निषेध को 7 प्रकार बना देते हैं सूत्रों के, उसमें निषेध पक्ष को, उसमें भी एक अलग अलग कार्यक्रम है। माने व्याकरण की रचना को अगर देखें और हम गंभीरता से विचार करें तो व्याकरण में महाभाष्य को भी मोक्ष शास्त्र कहा है, दर्शनों को तो कहा ही है, उपनिषदों को कहा ही है, महाभाष्य को भी मोक्ष शास्त्र कहा है। तो वो क्या है कि वो पहले हमारे जीवन से निषेध को हटाता है, सारे जो भी अशुभ है उनका निषेध कर देता है एक बार, कुछ नहीं करना। फिर जहां जहां आवश्यक होता है वहां वहां विकल्प दिए जाते हैं। मतलब सारी कुरीतियां उनमें तो है ही नहीं भाई, निषेध पक्ष में तो विकल्प की बात ही नहीं आती, शुभ में भी विकल्प के मार्ग ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो ऐसी रचनाएं हमारी की गई हैं ताकि हम विद्या के साथ साथ में इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाएं। आप यदि शांत बैठ करके केवल चिंतन मात्र करो ना इस बात का कि हमारे ऋषियों ने इन विद्याओं को क्यों बनाया, हमारे ऋषियों ने प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक श्लोक में, जो वैदिक है, वेदों में जो होता है उसको श्लोक बोलते हैं, वो मंत्र बोलते हैं। वेदों में जो आपको श्लोक से दिखाई देते हैं वेदों के मंत्र होते हैं, उनको मंत्र कहते हैं। और अन्य ग्रंथों में जैसे श्रीमद् भगवत गीता है तो उसमें आप मंत्र नहीं कहेंगे, उसमें कहेंगे श्लोक। वो श्लोक होते हैं, ये मंत्र होते हैं। कुछ लोग उपनिषदों को भी मंत्र बोल देते हैं, दर्शनों को भी बोल देते हैं, तो ठीक है एक दृष्टिकोण से। और महाभाष्य में व्याकरण में सूत्र आते हैं, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, वहाँ पर छंद मतलब वेद कहते हैं कि वेद के सदृश ही सूत्रों में भी व्यवहार कर लेते हैं ऐसे। तो वैसे प्रचलन में प्रायः तो जो वेद मंत्र होते हैं, बोलते भी मुंह से वेद मंत्र हैं, वेद श्लोक ऐसे सुनने भी नहीं आया होगा ना, कहते हैं वेद मंत्र का पाठ करो, मंत्र पाठ करो, मंत्र दृष्टा होते हैं ऋषि ऐसे। तो उपनिषद को भी मंत्र बोल देते हैं। तो मंत्र श्लोक जो भी बोले सब ईश्वर की ओर ले जाने वाले ही ग्रंथ हैं, ये मिलावट से रहित ग्रंथ है, ये बड़ी बात है। और वेदों में तो आज तक कोई मिलावट हो नहीं पाई है। अर्थ में तो लोग कर देते हैं इधर उधर, अब जैसे मैक्स मुलर जी ने पढ़ लिया आकर के यहाँ, मतलब आप ये सोचिए हम उलाहना सा दे देते हैं, हम बोलते हैं कि अंग्रेज ऐसे हैं, ये वैसे हैं, विदेशी आए, ये आए। मतलब वो लोग यहाँ आए, यहाँ करके उन्होंने 10-12 साल पूरी व्याकरण पढ़ी, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, फिर वहाँ जा करके अपना वेदों के भाष्य लिख दिए उन्होंने, वेदों के भाष्य लिख दिए उन लोगों ने 10-12 साल पढ़ा करके। जो हमारे ऋषि करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, और एक प्राचीन परंपरा रही हमारे ऋषियों ने इतना गहन पुरुषार्थ किया, एक एक मंत्र के पीछे पूरा पूरा जीवन खपा दिया, एक एक मंत्र के पीछे उसकी साधना में। मंत्र दृष्टा अर्थात मंत्र को साक्षात करना, अर्थात मंत्र क्या कह रहा है, ऐसे पूरा मंत्र के एक एक शब्द का, जैसे कि आप किसी विषय में चिंतन करते हो तो आपको धीरे धीरे उसके विषय में ज्ञान बढ़ने लगता। तो ऐसे एक मंत्र के पीछे उन्होंने कई वर्षों तक तपस्याएं की, क्योंकि आप और उसे कहते हैं ना वेद को। तो ईश्वर कृत अगर है तो उसके पूरे ज्ञान को समझना, ज्ञान विज्ञान को समझना, वो अंतिम संदेश क्या देता है वेद का मंत्र। ऋषि हुए ना, रिसर्च करते थे और उसने 10-12 साल में वेदों के सबके भाष्य कर दिए, जो मन में आया वो अर्थ लिख दिए सबके, और कहा जी भाई वो उपलब्ध है, वेदों के भाष्य मैक्स मुलर के मिलते। तो भारत में हम कहना तो बड़ा आसानी से हम कह देते हैं कि हाँ नहीं ऐसे, तो 10-12 साल अपने बच्चों को पढ़ा लो ठीक से, उनको सिखा दो कैसे होते हैं वेदों के असली मंत्र, उनके अर्थ क्या हैं। 6-7 साल व्याकरण पढ़ा दो, 4-5 साल अपना वेदों में लगा देंगे। सारे ना भी पढ़ें तो मूल तो पढ़ा जा सकता है। चलिए अगला विषय है तो विद्या के विषय में, वो तो धीरे धीरे जैसे भी कार्य होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम टिप्पणियां एकदम कर देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने से पीछे हटते हैं। कहेंगे नहीं जी 12 साल उसको पढ़ाएंगे, फिर शिक्षा में क्या करेंगे। तो ठीक है, जिसके 2 हैं वो एक कोई सी काम पे लगाओ, फिर थोड़ा थोड़ा क्यों जीते हो, दिमाग पे लोड देते क्यों हो कि हमारा एक ही बच्चे को वैदिक सारा विधान सिखाना भी है, उसी को बाहर की पढ़ाई पढ़ाकर सब काम कराना है। आजीविका की कमी नहीं होगी, ये निश्चित जानो। इस दुनिया में जो वेद पढ़ता है, व्याकरण पढ़ता है, पूरा ठीक से निष्णात हो जाते हैं, उसको आजीविका की कमी नहीं है। क्योंकि इस जीवन में हम यदि केवल इस बिंदु पर आकर भी अटके रहे ना कि हमारा पेट कैसे भरेगा, तो मनुष्य के लिए मतलब शर्म की बात है।
वैदिक रीति से विशुद्ध ज्ञान परंपरा से पढ़ने के बाद में मन में इतना उत्साह आ जाता है कि वो व्यक्ति केवल आजीविका जैसे छोटे से विषय में उलझा रहता है। इतने बड़ी महान कृति को, आजीविका को केंद्र में रख करके सारी पढ़ाई की रचना कर दी। देखो, और हमारे ऋषियों ने आत्मोन्नति को केंद्र में रख करके सारी पढ़ाई की रचना की, और भारत विश्वगुरु रहा है। तो देखना तो पड़ेगा ना कि किसके केंद्र में होने से भारत विश्वगुरु रहा और किसके केंद्र में होने से भारत की स्थिति ऐसी है। और कोई छोटे काल के लिए नहीं है, कोई 10-20 साल की बात नहीं कह रहे, करोड़ों वर्षों से भारत रहा है। बहुत लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 हजार वर्ष पहले का इतिहास देख लो अपना। माने भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि इस पूरी धरती पे जहां भी अधर्म का शासन होगा उसका निवारण करने के लिए मुझे अधिकार प्राप्त है। वेद ये शिक्षा देता है। जब वनों में गए, ताड़का मारी, जिन्होंने परेशान किया, उन्होंने पूछा आप किस अधिकार से मैं मारते हो? उसने कहा जो भी राक्षस दुराचार करते हैं, आताताई हैं, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे वेदों की शिक्षा है, सबका समूल नाश करने का मुझे अधिकार प्राप्त है जन्म लेने मात्र से। वेद शिक्षा देता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मा अमृतम। जितना भी शुभ है वो हमारे अंदर आया, जितना भी अशुभ है उसको दूर भगाने की प्रेरणा मिलती है। तो ये तो हमें अधिकार प्राप्त है, मनुष्य मात्र होने से अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो अधिकारों का प्रयोग करना कहाँ है? यहाँ से जाकर बाहर के कोई कर रहा है, किसी घर में जाके उसको कि आप गलत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। कानून का संविधान बना हुआ, अब जैसी स्थितियां हैं उसी के अनुसार चलना हो। वहां जाते हैं, बाली का वध किया, वहां उसने प्रश्न किया उनसे किस अधिकार से, तो उसका अधिकार गिनाया, ये वेद अधिकार देता है हमें। तो हमारी तो ऐसी परंपरा रही है। कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता होगा उस समय पे। धरती पे जहां भी पाप हो रहा है वहां के नाश के लिए हम समर्थ हैं। ऐसा आजकल नहीं होता क्या? ये वीटो पावर वाले देश हैं, ये क्या करते हैं? भले ही वे उल्टा सीधा कुछ भी करते हो, भले ही चाहे एक भी जैविक हथियार ना मिला हो, पूरे इराक का बाजा बजा दिया, पर मूल में तो धर्म को रखेंगे, नियमों को रखते हैं कि वहाँ ऐसा मानवता के सर्वनाश के लिए ऐसी ऐसी विषय हैं, तो ये मानवता की रक्षा, देश की रक्षा, दुनिया की रक्षा करने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, तो उठाते हैं। भले ही उनके अंदर क्या है, लेकिन जो बात देश को, दुनिया को बताएंगे वो पूरी तरह से लॉजिकल होगी। मानवता की रक्षा को केंद्र में रखकर के बात बताते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं और आगे भी चलती तो रहेंगी। हमें बस इतना देखना है हम क्या कर रहे हैं। ये जो पथ है ना, ये आत्म केंद्रित होने का पथ है। आत्म केंद्रित माने इस पथ के विशेषण देखो ना, आत्म साक्षात्कार, आत्म केंद्रित, आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, कितने बड़े बड़े लक्ष्य हैं। ऐसा भी होता है कुछ लोग बस शब्दों में खो जाते हैं। अब करेंगे सीधे समाधि, और बैठे आंख बंद करके, फिर साथ वाले ने उठाया 1 घंटे बाद, और कोई ना उठाए ना, उसकी अपने आप ही आंख खुल जाए, तो कहेगा आज तो मैंने 1 घंटे तक समाधि में गया। अब सामने वाले को पता वो कितनी समाधि ले रहा है, गर्दन ऊपर नीचे होती रहती है ऐसे करते करते। किसी को बोले उठ जा, ध्यान कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी के अवहेलना या उपहास नहीं कर रहा हूँ, जो करते हैं अच्छी बात है, लेकिन सामान्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रवेश करने वाला मार्ग नहीं है। सीधे बैठ के मेरे को बस अब तो मैं ध्यान और समाधि करूंगा, भाई उसके अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उस प्रोसेस से नहीं जाओगे तो बस लोगों को दिखाते रहोगे कि मैं कर रहा हूं, करोगे कुछ नहीं, मिलना जाना कुछ नहीं। शांत बैठ जाओगे, आंखों के आगे सफेद सफेद दिखने लगेगा, लाल लाल दिखने लगेगा, जैसी भावना करोगे वैसा दिखने लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, दिखता है। रात में जंगल में निकल जाओ, शेर देखो तो शेर दिखने लगेगा कहीं अंधेरी झाड़ी में। जैसी कामना कर लो, कोई आदमी देखना चाहोगे तो अंधेरे में आदमी बना दिख जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, क्या ना आदमी है, आदमी खड़ा है। फिर आके कहोगे हमने तो आदमी देखा, टॉर्च लेके जाओगे तो कुछ नहीं, कहोगे आदमी गायब हो गया। एक और चमत्कार करोगे कि नहीं मैंने तो देखा था, तो भय का भूत सुना है ना शब्द, बन जाता है। फिर जैसी कल्पना, जैसा फिल्मों में देखोगे, नाटकों में देखोगे, अंधेरे में वैसे दिखने लगेगा आपको बंद करके। तो क्या है ना, हमें अपने सिद्धांत, हमें अपने एकदम बड़ी सामान्य भाषा में कहते हैं ना, अपने फंडे हमें क्लियर रखने चाहिए अपने हमेशा।
हमारे मन में हमेशा भाव होना चाहिए कि जिस पथ का मैंने वर्ण किया है और जिस पथ पर मैं आगे चल रहा हूं वो पथ अल्टीमेट है, उस पथ का कोई तोड़ नहीं है। और संस्कृति ऐसी है ना, हमें सिखा रही है ना, ये कोई एक्सपेरिमेंट वाली संस्कृति भी नहीं है ना। एक बड़ी बात ये है, कुछ होता है कि कोई ऋषि कहते हैं ऐसे करो, कुछ महापुरुष कहते हैं कि इस पथ पे ऐसे ऐसे उपासना करो, ऐसे करोगे तो ऐसे, उनके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। कुछ अभी चल रहे होते हैं और अपने अनुभव देने लगते हैं। ये ध्यान देना इस बात को, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। कुछ अभी आध्यात्म के पथ पर चल रहे होते हैं और अपने अनुभव देने लगते हैं कि नहीं ऐसे चलो ऐसे चलो, और उनका ही नहीं पता वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। वो बड़ा खतरनाक काम होता है। और हमारा जो पथ है ये पूरा ईश्वरीय वाणी है, वेदोक्त पथ है। हमारे ऋषि जो साक्षात्कृत धर्म है, आप्त हैं, वो ऋषि जिन्होंने स्वयं प्राप्त किया, जिनको उपाधि ब्रह्म ऋषि की दी गई है, ब्रह्मवेत्ता ऋषियों का वर्णन मिलता है। ऐसे ऋषि वो जिन विषयों को बता रहे हैं जो स्वयं भी प्राप्त किया है, और अपने उसी मार्ग पर जो ऋषियों ने अनादिकाल से वो यह क्रम चला आ रहा है लगातार। तो ऐसा एक मार्ग हमें बताया जा रहा है जो निर्बाध है, जिसपे कोई झंझट नहीं है, और सोपान एक क्रम तय किया गया है उस पर। ऐसे नहीं कहीं भी चलना है, क्रम तय किया गया, आपको स्टेप बाय स्टेप उस पर चलना है। आपको बहुत अधिक हो गया कि अभी नहीं बढ़ा जा रहा है, पॉज ले लो, रुक जाओ, थोड़ा नीचे मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ, धैर्य से फिर धीरे से चढ़ाई चढ़ो। गिरने में क्या है, डला है छोड़ दो, नीचे आके रुकेगा। मिट्टी का ढेला ले जाओ, लेके जाना, चढ़ाना ही तो महत्वपूर्ण है। चढ़ाने में तो दम लगता है। कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ, छोड़ दो, धड़ाम से आगे नीचे पड़ेगा। आपको बीच में कहीं कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि नीचे जा नीचे जा, छोड़ दो, अपना आप नीचे ही आएगा। चढ़ना भारी है। आज जितना चढ़ गए बस, नीचे नहीं उतरना। ये है साधना। दम चाहिए। महापुरुष सब बोलते ही हैं इन बातों को, आप सब भी बोलेंगे ये बातें, कि जीवन में ना पतन तो स्वाभाविक होने लगता है यदि हम ध्यान ना दें तो, और उन्नति भी स्वाभाविक होने लगती है यदि ध्यान दें तो। ऐसा नहीं कि इस उन्नति के लिए आपको बस सोचोगे हर समय हर क्षण बड़ा दुखी होकर आंखों से आंसू बहा करके और बड़ा हर समय रो रो के चलना ना। ये आनंद का पथ है। आनंद के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए तो स्वाभाविक उन्नति भी है। सहजता से भी उन्नति मिलती है, सहजता भी घटित होती रहेगी धीरे धीरे मन में। थकान कब होती है, जब मन ना एक साथ 10-15 कार्य करने लगता है। हालांकि मन के विषय में कहा जाता है कि एक बार में एक ही काम करता है, लेकिन वो उसकी स्पीड इतनी है आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैं तो एक साथ में 10-12 काम कर रहा हूँ, लेकिन करता तो वो एक बार में एक ही है, लेकिन इतनी स्पीड से करता है कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। मन की गति बड़ी विशाल है, बड़ी तीव्र है, और मन से बड़ा मित्र हमारा कोई नहीं है। एक बात कहते हैं ना कि मन तो बड़ा चंचल होता है। अगर मन इतना ही चंचल है तो हम बैठ ही नहीं सकते। पढ़ क्यों रहे हो, बैठ क्यों रहे हो, कक्षाओं में क्यों काम कर रहे हो, याद कैसे कर पाते हो, भोजन कैसे कर पाते हो, इतना ही चंचल है तो। वो एक प्रसंग विशेष में इतना कहा जाता है कि जैसे हम किसी साधना में ऐसे एकाग्र चित्त होकर के कभी बैठना चाहते हैं तो हमारे जो अभ्यास है वो हमें इधर उधर ले जाते हैं। ये मन की सामर्थ्य है भाई। अब आप जैसा चिंतन करोगे वो मन तुरंत वहीं जाके चिपक जाएगा। आंखों से चंचलता करोगे तो दृश्य के साथ चिपक जाएगा, त्वचा से करोगे तो त्वचा से चिपक जाएगा, कानों से करोगे तो इंद्रियों को ग्रहण करेगा तुरंत। उसकी सामर्थ्य है ये। अब उसको आप चंचलता मानो या उसकी सामर्थ्य मान लो। आप उसको ईश्वर के साथ, आत्मा के साथ संयुक्त करो तो आपको अलग ही आनंद कराएगा। तो भगवान ने हमें एक ऐसा पावरफुल यंत्र दिया है, एक ऐसी पावरफुल डिवाइस दी है, उसका हमें आनंद लेना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। मान लीजिए बॉर्डर पे खड़ा है वो, उसके पास में एक गुलेल दे रखी है मारने के लिए और एक जबरदस्त बड़ी हाई फाई बंदूक दे रखी है। अब वो गुलेल लेके मारता रहे भाई, ये तो उसकी बात है, वो ले उसको कंट्रोल करे, अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करे ना उसका चलाने का, उठाने का। तो ये तो हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ानी है ना, या हम उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे नहीं गुलेल से ही काम चलाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं तो साधक को अपनी सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए, और सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ती है, निश्चित बढ़ती है। उसके लिए क्या करना होता है, जो भी विधि के अनुरूप जो भी कर्म निर्धारित है एक साधक के लिए, एक साधिका के लिए, हमें वो सभी करने हैं।
सहजता से करने हैं, आनंद में रहते हुए करने हैं, बिना पेन के करने हैं। थोड़ा थोड़ा पेन तो होगा, कहोगे कि बिना पेन कैसे बैठे हैं सीधे, तो हो सकता है किसी की कमर में दर्द होने लगे। हम लोग तो बैठते ही हैं, आप लोग तो सब बैठते ही हैं, अभ्यास है। लेकिन कोई पहले दिन बैठने लगे कमर सीधी करके तो कहेगा मेरी कमर में दर्द हो रहा है, कहेगा हाथ में दर्द हो रहा है। ये पेन की कोटि में नहीं आता, ये तप की कोटि में आता है ना। तो इसलिए ये तो तप है। छोटे छोटे जो तप होते हैं उनको करना चाहिए, अपने जीवन को अलंकृत करना चाहिए शुभ गुणों से। तो धीरे धीरे जो योगांग का अनुष्ठान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही हमारी उन्नति होती है, हम इस ईश्वरीय पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। पात्रता हमारे अंदर आती है, हमारा पात्र बड़ा होता जाता है और पात्रता विकसित होती जाती है, और एक दिन जो सुपात्र बन जाता है तो उसको ईश्वर का आनंद भी मिलता है, उनका साक्षात्कार भी होता है। तो आइए सबके जीवन में उस आनंद में वृद्धि हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।